काशी नरेश, मेरे यहाँ आने का उद्देश्य संपन्न हुआ। संसार इन दोनों के आतंक से मुक्त हुआ, इसलिए अब मेरे विदा लेने का समय आ गया है। हे परम भक्त शुक्ल शर्मा, आपके साथ मैं अपने सभी भक्तों को आशीष देता हूँ कि आज के बाद जो कोई भी मुझ में शुक्ल शर्मा के समान अटूट विश्वास रखेगा, और हे राजन, जो भी भक्त आपके समान निश्चल भक्ति से संकट नाशन स्तोत्र का उच्चारण करेगा, उसके सभी संघर्ष मेरे हो जाएंगे। मैं स्वयं उसके सभी संकटों को अपना मानकर उन्हें दूर करूंगा। और जो भक्त मेरे इस स्तोत्र का उच्चारण 6 मास तक दिन में 3 बार भी करेगा, उसे मनोवांछित आशीष प्राप्त होगा। विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, संतान की इच्छा रखने वाले को संतान और मोक्ष की कामना करने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। और जो पूर्ण विश्वास से एक संपूर्ण वर्ष मेरे स्तोत्र का गायन करेगा, उसकी सभी इच्छाएं स्वतः पूर्ण होंगी। किंतु अभी मेरे लिए माता की इच्छा को पूर्ण करना सबसे अधिक आवश्यक है। जब तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। अतः अब मैं प्रस्थान करूंगा, किंतु मेरी कृपा दृष्टि सदा आप लोगों पर बनी रहेगी। प्रभु, फिर तो विनायक सीधे माता अदिति के पास गए होंगे। माता और पुत्र का ममता और वात्सल्य तो अपूर्व रहा होगा ना? वचन पाल कर्तव्य निष्ठा के नायक, माता से मिलने चले प्रभु श्री विनायक। माता प्रसन्नता से बौराई जाए, मार्ग तके रहे विनायक नाय। माता प्रतीक्षा में ऐसी अधीरा, मत्स्य कोई आतुर हो पाने को नीरा। जय गणेश जय गणेश। मुझे पता था पुत्र, तुम अवश्य आओगे। माता, आप हैं तो मैं हूँ, आपसे भला कैसे दूर रह सकता हूँ। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय। प्रणाम प्रभु श्री महागणाधिपति जी। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। विनायक, तुम्हारे अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारे लौटने का समय है। तुम्हें अपनी माता से मिलने की अनुमति नहीं। देवी अदिति, विनायक के अवतार का प्रयोजन सिद्ध हुआ, इसलिए अब उसके वहां रुकने का कोई औचित्य नहीं। उसे लौटना होगा। आपसे नहीं मिल सकेगा वो। किंतु प्रभु, मैंने माता को वचन दिया है। प्रभु, मुझे बस एक बार माता से मिलने की अनुमति दे दीजिए। बस एक बार मुझे अपने पुत्र को अपने आंचल में भर लेने दीजिए प्रभु, बस एक बार। देवी, वात्सल्य प्रेम क्या होता है, इसका अनुभव अब मुझे हो चुका है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ एक दूसरे से भेंट करने की आपकी लालसा को। इसलिए मैं वचन देता हूँ देवी, विनायक अपने भविष्य के एक अवतार में आपसे भेंट करने अवश्य आएगा। विनायक, माता को दिया अपना वचन तुम अवश्य पूर्ण करोगे, किंतु अपने भविष्य के अवतार में। किंतु मन को रोके, पुत्र विदाई से मन आकुल है। माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है। माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल हैं।
भाग्य में प्रतीक्षा ही लिखी है, तो अब वही करूंगी मैं। जब तक तुम नहीं आ जाते पुत्र, इस माँ के मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी पुत्र, नहीं मिलेगी। उस दिन तो माता और पुत्र नहीं मिल सके थे, परंतु उस दिन से लेकर आज तक माता प्रतिदिन अपने पुत्र विनायक की प्रतीक्षा करती हैं, इस आशा के साथ कि वो एक बार उनसे मिलने अवश्य आएगा। देखो पुत्र, तुम्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाने की आशा में मैंने आज फिर अपने हाथों से तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं। तुम आओगे ना पुत्र? आऊंगा माता, अवश्य आऊंगा। आप बुलाएंगी तो भला आपका ये पुत्र कैसे नहीं आएगा। विनायक का दिया वचन मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। देवी लक्ष्मी, वो माता युगों से अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है। उसे अपने सामने पाकर उसे इतना प्रेम देंगी कि उस वात्सल्य से निहाल होकर कहीं मेरा पुत्र वहीं ना रुक जाए। ऐसा नहीं हो सकता देवी पार्वती, यह असंभव है। नहीं देवी, ममता की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। पुत्र गणेश युगों की आस पूर्ण करेगा एक माता की। उसे देख निहाल हो जाएगी उनकी ममता, किंतु उनकी प्रतीक्षा का अंत कहीं मेरी प्रतीक्षा का आरंभ न बन जाए। एक माता का सुख कहीं दूसरी माता की हृदय की टीस ना बन जाए। माता, मैं आ गया। युग भले ही बीत जाएं, स्मृतियां भले ही धुंधली पड़ जाएं, किंतु माता के आंचल की छाया तो पुत्र के लिए वैसी ही है जैसे तप्त धरती के लिए वर्षा के मेघ, जैसे बंजर भूमि के लिए जल की धारा। माता, जब कभी भी मेरे आंखों से अश्रु छलक जाता था तो मुझसे अधिक पीड़ा तो आपके हृदय को होती थी। मेरे रूठने पर आप अधीर हो जाती थीं। अपने हाथों के लड्डू खिलाकर उनमें अपने मीठे मीठे बोलों की मिठास घोलकर मुझे मनाती थी। मुझे सब स्मरण हो आया, मेरा वो बचपन, मेरा यहाँ से जाना और मेरा वचन। आ जाओ ना पुत्र, ये देखो, ये लड्डू मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाए हैं। देवी अदिति का अपार स्नेह कहीं गणेश को उनकी ममता में खोने पर विवश ना कर दे। अपने मन को शांत कीजिए देवी पार्वती। गणेश जब अपनी पूर्व अवतार की माता को नहीं भुला सका, तो आप तो उसकी इस अवतार की माँ हैं। वो आपको भला कैसे भूल सकता है? पुत्र विनायक, अब और विलंब ना करो पुत्र, और मत सताओ अपनी माता को। आ जाओ ना पुत्र। आपका विनायक ही गणेश के रूप में आया है। क्या आप पहचान सकेंगी मुझे? माता, माता,
बीत गए पुत्र, किंतु आज भी तुम्हारी स्मृतियां धुंधली नहीं पड़ी हैं। मेरी दृष्टि को हर पल केवल तुम ही दिखाई देते हो। मेरे कानों में हर पल तुम्हारे ही मधुर शब्द सुनाई पड़ते हैं। तुम्हारे आने की आस में मैं कई बार आश्रम के द्वार तक दौड़कर पहुंच जाती हूँ। नहीं पुत्र, अब केवल मैं ही नहीं, मेरे नेत्र, मेरे कान, मेरा हृदय सब अधीर हो रहे हैं पुत्र। देखिए ना, देवी अदिति को देखने पर से ही मेरे पुत्र की आंखें नम हो गई। कितना भावुक हो उठा है मेरा पुत्र। ये कैसी भूल हो गई मुझसे। क्यों जाने दिया मैंने अपने पुत्र को, क्यों जाने दिया। किंतु मैं रोकती भी तो कैसे रोकती। एक माँ ही तो दूसरी माँ का दुख समझ सकती है। मैं समझ सकती हूँ देवी पार्वती। मुझे क्षमा कीजिए देवी, किंतु आप नहीं समझ सकती। एक माँ की दुविधा, एक माँ की चिंता, ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। ममता की शक्ति को आप नहीं समझ सकती देवी। देखिए, वो उस माता के पास गया है जिन्होंने युगों से अपनी ममता को सहेज कर रखा है। किंतु एक बात का तो सुख है मुझे, इस सारी ममता का भागी मेरा पुत्र गणेश बनेगा। किंतु फिर क्या होगा? भोलेनाथ के ही समान भोला है मेरा पुत्र गणेश। यदि वो उनकी ममता में रम गया तो वो वहीं रुक गया तो ये कैसी परीक्षा है मेरी ममता की। एक माँ के मन की पीड़ा आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी। इसलिए अब मैं तुम्हारे आने का विश्वास तभी करूंगी पुत्र, जब तुम मेरा आंचल पकड़कर अपनी मधुर वाणी से मुझे आवाज दोगे। माता, माता, मैं आ गया माता। वचन पाल कर्तव्य निष्ठा के नायक, माता से मिलने चले प्रभु श्री विनायक। माता प्रसन्नता से बौराई जाए, मार्ग तके रह विनायक नाय। माता प्रतीक्षा में ऐसी अधीरा, मत्स्य कोई आतुर हो पाने को नीरा। विनायक, ज्योति
खुशी से भर उठे नैन रीते रीते। सम्मुख है पुत्र दिन प्रतीक्षा के बीते। अश्रु बहाते नैन पुत्र को निहारे, गजानन भी इस प्रेम पर वारे वारे। यह देख पार्वती माँ भी अकुलाए, बाह पसारे ममता पुत्र को बुलाए। रुकिए देवी पार्वती, ये आप क्या कर रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप देवी? वही देवी अदिति के आश्रम, जहाँ मेरा पुत्र गणेश अपने पुत्र को लौटाने। उसकी माँ हूँ मैं, ये अधिकार है मेरा। दूरी चाहे कितनी भी हो, लेकिन माँ की ममता की डोर पुत्र को उसके पास खींच ही ले आती है। मुझे विश्वास था, पूर्ण विश्वास था अपनी ममता पर, अपने पुत्र विनायक पर। मुझे ज्ञात था कि तुम आओगे, अपनी माँ से मिलने अवश्य आओगे तुम। ये पुष्प कंगन तुम माता अदिति को भेंट करना, ये उन्हें अवश्य ही भाएंगे। माता, ये आपके लिए पुत्र की छोटी सी भेंट लीजिए। तुम्हें स्मरण था पुत्र? इतने समय बाद भी तुम्हें स्मरण था? कैसे भूलता माता, आप भी तो मेरे लिए लड्डू बनाना नहीं भूली। मेरा पुत्र। कैसे भूल जाती पुत्र, अपने प्रिय पुत्र के प्रिय लड्डू कैसे भूल जाती तुम्हारी माँ। चलो, मैं स्वयं तुम्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाऊंगी। अब तो मैं आ गया हूँ ना माता, तो अब आप क्यों रो रही हैं? आप मुझे मत रोकिए देवी, मुझे जाने दीजिए, नहीं तो मैं अपने पुत्र को खो दूंगी। इतना विचलित मत होइए देवी पार्वती, आप अपने पुत्र को खोएंगी नहीं, अपितु देवी अदिति की ममता से गणेश के साथ आपका संबंध और प्रगाढ़ होगा। मेरा पुत्र किसी अन्य को माता पुकार ही नहीं रहा, उन्हें ममता का वो सुख दे रहा है जिस पर केवल मेरा और मेरा अधिकार है, और मैं ये सब देखने के लिए विवश हो रही हूँ देवी। इससे एक माँ के मन पर क्या बीतती है आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी, आप कभी नहीं समझ सकती। इसलिए मुझे जाने दीजिए, मत रोकिए मुझे, जाने दीजिए। इससे एक माँ के मन पर क्या बीतती है आप नहीं समझ सकती देवी लक्ष्मी, आप कभी नहीं समझ सकती, आप कभी नहीं समझ सकती, कभी नहीं समझ सकती। अंततः गणेश अपनी माता से भेंट करने आ ही गए।
आज तो शुभ दिन है, तो पिता को भी पुत्र का स्नेह मिलना चाहिए, या उसका अधिकार भी केवल माता को ही दोगे पुत्र? स्वामी, देखा आपने कौन आया है? मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा पुत्र अवश्य आएगा। कल्याण हो पुत्र। देखिए ना, मैं आ भी गया, फिर भी माता की आंखों में आंसू हैं। पुत्र, तुम्हें यहाँ देखकर तो मेरे अश्रु भी नहीं रुक रहे, तो इस माँ को क्या समझाऊं? माता, मेरा मन भी भर गया और पेट भी। अभी से? तुमने अभी खाया ही कहाँ है? ये लो, मेरे हाथों से एक और खा लो। अब तृप्त हुआ है मेरा पुत्र। गणेश को लड्डू नहीं मोदक प्रिय है और सदैव रहेंगे। ये बात मुझसे, उसकी माता से अधिक और कौन जान सकता है। आज मुझे समझ आ गया स्वामी कि ममता का भाव जब किसी माँ के हृदय में हो तो उसे अपनी संतान के समक्ष कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैं चाहकर भी देवी पार्वती को ना रोक सकी। पुत्र, अपनी माँ की जिज्ञासा तो शांत करो। ये तो बताओ, इतने समय से कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे? और नारायणतक और देवांतक का वध कैसे किया तुमने? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम लौटते ही मुझे सब कुछ विस्तार से बताओगे, तो अब बताओ ना। माता को अभी भी लगता है कि मैं उनका विनायक ही हूँ। उन्हें तो जैसे ये आभास ही नहीं है कि मैं गणेश के रूप में नया अवतार ले चुका हूँ। बोलो ना पुत्र, शांत क्यों हो? तुम्हारी मधुर वाणी सुनकर मेरे मन को शांति मिल जाएगी। बताओ ना पुत्र। हाँ, अवश्य बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा। किंतु कथा सुनने के नियम के साथ जो आपने ही बनाए थे। तो नियम ये है कि आपको भी मेरी गोद में सर रखकर उसी प्रकार विश्राम करना होगा जैसे आप मुझे अपनी गोद में लिटाकर कथा सुनाया करती थी। मुझे ज्ञात है माता, मेरे जाने के बाद आप ठीक से सोई भी नहीं हैं, इसलिए आज ये आपके पुत्र का सौभाग्य होगा कि मैं आपकी सेवा कर सकूं, तभी वास्तव में तृप्त होऊंगा मैं। किंतु पुत्र। नहीं माता, आप संकोच मत कीजिए। आपने मेरा कितना दुलार किया है, तो अब मेरा भी तो अधिकार बनता है आपकी सेवा का। नहीं नहीं, ऐसे नहीं माता, पूरे स्वागत के साथ भीतर लाऊंगा आपको। पहले कुछ पुष्प लाता हूँ। मुझे स्मरण है माता, आपके प्रिय पुष्प कहाँ हैं? पुत्र। देखिए ना स्वामी, मैं चाहती हूँ कि मेरा विनायक एक पल के लिए भी मेरी आंखों से ओझल ना हो, और ये है कि यहाँ वहाँ भाग रहा है। वो आपकी ममता है देवी, जो उसे अपने पास बिठाए रखना चाहती है, और ये इसका माता के प्रति प्रेम है जो उसे आपके लिए कुछ विशेष करने के लिए प्रेरित कर रहा है। पुत्र गणेश की दृष्टि मुझ पर पड़ेगी तो वो मेरी ओर खींचा चला आएगा।
पुत्र गणेश अपने पूर्व के अवतार की माता की सेवा में इतना लीन हो गया कि उसकी दृष्टि मुझ पर पड़ी ही नहीं। माता माता देखिए, मैं पुष्प ले आया। देखिए माता, ये पुष्प आपको प्रिय है ना? अब आप भीतर प्रवेश कीजिए माता। आइए ना माता। माता और पुत्र का संबंध तो जन्म जन्मांतर का होता है। जो सुख माता की सेवा में है, वो सुख और कहाँ। अवतार कोई भी हो, युग कोई भी हो, गणेश पुत्र रूप में अपनी किसी भी माता की ममता को मुरझाने नहीं देगा। कितनी भाग्यशाली होती है वो संतान जिन्हें अपनी माता की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गणेश तो परम भाग्यशाली हैं, जिन्हें एक नहीं 2 माँओं की सेवा करने का आनंद मिला है। दोनों माताएं भी ऐसे पुत्र को पाकर धन्य हैं। माँ के प्रति ऐसा अद्भुत समर्पण, ऐसा अद्भुत प्रेम माँ की ममता को सार्थक ही नहीं, पूर्ण भी करता है। मैंने उचित कहा ना प्रिय? रुकिए माता, पुत्र को अपना कर्तव्य निभाने दीजिए। आइए माता। आप इस शैया पर विश्राम कीजिए। मैं पहले आपके चरण दबाकर आपकी थकान मिटाऊंगा और साथ में ही कथा भी सुनाऊंगा। फिर शेष कथा आपका सर अपनी गोद में रखकर आपको सुलाते सुलाते सुना दूंगा। माता, मेरी प्रतीक्षा में आपकी थकी आंखें अब विश्राम करना चाहती हैं। थोड़ी देर उन्हें बंद कर लीजिए। मैं तो यही हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। अब जब तक आप अपने नेत्र बंद नहीं करेंगी, मैं आगे की कथा नहीं सुनाऊंगा। किंतु उसके लिए तुम्हें मेरे पास आकर बैठना होगा पुत्र।
बड़े से बड़े सत्कर्म की तुलना माता पिता की सेवा जैसे पुण्य कर्म से नहीं की जा सकती।